तेजी से पारा गिरने लगा है। प्रदेश भर में अब ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से राजस्थान में सर्दी अब बढ़ रही है। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ गई है। सीकर, झुंझुनू, चूरू में सर्दी की सबसे ज्यादा मार देखी जा रही है। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी है। अब कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी सर्दी के तीखे तेवर। प्रदेश में धूप में भी नरमी अब बढ़ती जा रही है। सीकर में आज सुबह का तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया। ये देखिए एक का तापमान आपको बता रहे हैं। 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 3 शहरों में तो तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। यानी ठंड का असर प्रचंड। अब रात के तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ रहा है। इस बदलते मौसम का क्या है मिजाज, कितना है असर ठंड का, सर्दी का प्रदेश भर में, जान लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदेश भर से, अलग अलग जगहों से। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप हुड्डा सीकर से, श्याम जालोर से हमारे साथ जुड़े हैं और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले किसानों की बात करेंगे, फसलों की बात करेंगे, अन्नदाता की बात करेंगे। अशोक, क्या हाल सर्दी के श्रीगंगानगर में, क्या कहता है यहाँ का तापमान रोज की तरह, दर्शकों को बताइए जरा। देखिए सुमित जी, हम हमारे दर्शकों को अपडेट करें तो पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा वक्त हो चुका है कि रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही चल रहा है। यदि बीती रात के तापमान की बात करें तो लगभग 8.5 डिग्री सेल्सियस श्री गंगानगर का तापमान रहा। हालांकि दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान अच्छा खासा 26-27 यहाँ तक कि 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। निश्चित तौर पर रात के समय तेज ठंड महसूस होती है क्योंकि तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। यदि बात करें अन्नदाताओं की या किसानी की, तो देखिए अभी जो तापमान चल रहा है वो बिल्कुल सामान्य तापमान है। फसलों को किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है, बल्कि फसलों के लिए फायदेमंद है क्योंकि रात के समय तेज ठंड पड़ने की वजह से फसलों की जो बुवाई है या फसलों की जो उगाई है उसमें अच्छी खासी मदद मिलती है। लेकिन जो सामान्य दिनचर्या है, आम लोगों की जो दिनचर्या है वो अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं तापमान में लगातार गिरावट का दौर भी जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों का जो दिनचर्या सुबह 7 बजे शुरू हो जाया करती थी वो दिनचर्या अब 1 से 1.5 घंटा लेट शुरू होने लगी है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है स्कूली बच्चों पर, जो सुबह स्कूल जाते हैं वो अपने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लग गए हैं। साथ ही साथ जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या में भी काफी गिरावट देखी गई है। क्योंकि तेज ठंड पड़ने की वजह से खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे हैं वो सावधानी बरतने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा धूप निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब धूप में जो तलखी थी वो तलखी भी अब धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में शीत ऋतु का आगमन हो चुका है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। खासतौर से रात और सुबह के वक्त जो ठंड पड़ रही है इससे श्री गंगानगर सहित प्रदेशवासियों का जो रूटीन है अच्छा खासा बदलाव दिख रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आ रहा है कि दिन में तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई हैं। ओपीडी की बात करें तो ओपीडी जो सामान्य तौर पर 1000 से 1200 हुआ करती थी वो बढ़कर 1500 को भी पार कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये जो मौसम है बदलाव का मौसम है। ठंड आ चुकी है, रात के समय अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, लोगों का रूटीन बदलने लगा है। रूटीन बदलने के साथ साथ मौसमी बीमारियां हैं उनका भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सुमित जी। ठीक है, सीकर लिए चलते हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से जुड़े हुए हैं और खेतों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। संदीप, आप तो कितना असर इस मौसम का, बदलते हुए मौसम का, बढ़ती सर्दी का फसलों पर, किसानों पर और खास तौर पर स्कूली छात्रों की बात करें, उन लोगों की बात करें जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। संदीप। देखिए सुमित, आज की अगर बात की जाए तो सुबह का जो तापमान था वो 5.4 डिग्री था। और जिस तरह से आप फसलों के बारे में पूछ रहे हैं तो ये जो वक्त चल रहा है, ये जो तापमान चल रहा है, ये फसलों के लिए तो यूं कहा जा सकता है कि ये गोल्डन टाइम है। दिन के समय अच्छी धूप हो रही है, तापमान 27-28 यानी कि 30 डिग्री तक भी जा रहा है। और सुबह का जो तापमान है 5.4 डिग्री, 5.5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री तक एक दिन गया था, इसके ज्यादा नीचे नहीं गया है। तो ये
ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि दिन में अच्छी धूप मिल रही है, रात को अच्छी ठंड। रबी की जो क्रॉप है उसको खासतौर पर रात के समय जो ठंड की जरूरत होती है, दिन के समय धूप की जरूरत होती है, एक अच्छा उसके लिए हो रहा है खास। और दूसरी तरफ स्कूल की जहां तक बात है तो फिलहाल जो स्कूलों का टाइमिंग था वो बदल गया 1 तारीख से। ज्यादातर स्कूलों का कुछ का पहले बदल जाता है, तो अभी सुबह सुबह जो ठंड है उसका कोई बच्चों पर गर्म कपड़े पहन करके स्कूल जा रहे हैं, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा ठंड अभी तक नहीं है, तो ये एक राहत की बात है सुमित। और सबसे अहम बात यह कि इस बार अब तक चूंकि दिसंबर का महीना आने वाला है, 2 ही दिन बाकी है, अब तक जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ रहा है, कोहरे का असर नहीं आया है। जो तो कोहरा नहीं आने की वजह से जो वाहन चालक है और जो अन्य लोग जो सुबह सुबह जल्दी घर से बाहर जिनको जाना होता है वो एक राहत महसूस कर रहे हैं। पर अब चूंकि कल हमारी जैसे बात हुई थी तो ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में जो डिग्री से भी नीचे चला गया है संदीप तापमान शायद। देखिए सुमित, बिल्कुल पिछले 10 दिन से तापमान 5 डिग्री के आसपास या उससे नीचे, आज की जैसे 5.4 डिग्री था, लेकिन उससे पहले लगातार 7 दिन तक 5 डिग्री से नीचे रहा और एक दिन तो 2.4 डिग्री तक भी चला गया था। तो जरूर जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट हुई है, लेकिन फिर जो ये कुछ दिन से जो स्थिर है 5 डिग्री के आसपास है, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, तो ये एक राहत की बात जरूर है। ठीक है, जालोर लिए चलते हैं। श्याम विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालोर से। जालोर के क्या हाल श्याम, यहाँ के लोगों के क्या हाल और क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से? देखिए सुमित, पिछले 4 दिनों से लगातार जालोर जिले में पारे में गिरावट है वो दिखाई दे रही है। जिले के तापमान की बात करें तो तापमान है वो 60 डिग्री पहुंच चुका है, तो रात के समय का तापमान है वो 60 डिग्री से भी नीचे आया है। तो वहीं दिन का जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह रहा है। तो वहीं शहरों के अंदर जिस तरीके के हालात है उससे ऊनी वस्त्र पहन करके लोग सर्दी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है उसके साथ साथ में लोग है ऊनी वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर वाहन चालक भी है, उनसे भी बात करूंगा। कैसी सर्दी है? बहुत ज्यादा ठंडी है। अच्छा है। कितनी सर्दी पड़ रही है? 2-3 दिन हम तो आज ही आए, लेकिन लग रहा है ठंडी है। देखिए लगातार सर्दी का प्रकोप है वो सुमित जालोर जिले में साफ तौर से नजर आ रहा है। जिले के सड़कों की तस्वीरें दिखाऊं या फिर सवेरे सवेरे लोग हैं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग के साथ ही चाय की टपरी व गर्म नाश्तों की जगहों पर जो खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो दुकानदार है वो भी लेट आ रहे हैं। सर्दी का प्रकोप किस तरीके से बढ़ रहा है इस बार जालोर? अभी 2 दिन से तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, दुकान पे भी लेट आना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है अभी तो। देखिए सुमित, जिस तरीके से जालोर की बात करें तो पिछले साल भी जालोर जिले में पारा है वो 4 से 5 डिग्री तक चला गया था। ऐसे में इस बार भी मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार लगातार पारे में गिरावट है वो नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से यह भी चेतावनी दे दी गई कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से पारे में गिरावट दिखाई देगी। तो वहीं किसानों के लिए जरूर खुशखबरी है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है फसलों को फायदा मिल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि जैसे ही सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा उसके साथ में अस्पतालों के अंदर ओपीडी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बात करें सर्दी की, तो जिस जो सर्दी आनी चाहिए थे वो इस बार जरूर देरी से आई है, क्योंकि दिसंबर महीने के अंदर जालोर जिले के अंदर तापमान की बात करें तो वो 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में नवंबर का आखिरी हफ्ता, ऐसे में लगातार जो पारा है वो अभी भी कहीं ना कहीं रौद्र रूप दिखा रहा है। उसका जो प्रकोप है वो जालोर जिले में दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार सर्दी का प्रकोप है वो निरंतर कम हो रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। कितनी सर्दी और जयपुर ले चलते हैं अब आपको। राकेश जुड़े हुए हैं जयपुर से हमारे साथ। राकेश, क्या कहता है प्रदेश भर का मौसम का मिजाज, क्या कहता है पिंक सिटी गुलाबी नगर की गुलाबी सर्दी क्या कहती है, प्रशासन के क्या इंतजाम है, और अब तो ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म पेय पदार्थों का भी लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे होंगे सड़क किनारे? बिल्कुल, देखिए सुमित, राजधानी जयपुर का जो मौसम है
चूंकि पिंक सिटी है और पिंक सिटी का अभी यहाँ पर गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। जयपुर के तापमान की बात करें तो लगभग 11 डिग्री के आसपास यहाँ का न्यूनतम तापमान है। 25 से 26 डिग्री जो है अधिकतम तापमान है। ये तापमान जो है एक बहुत अच्छा तापमान माना जाता है सैर सपाटे के लिए और रहन सहन के लिए, लेकिन शहर के बाहर जो है वहां ठंड ज्यादा है। इस वक्त हम उन ग्रामीण इलाकों में आए हैं जो पक्के मकानों से हट करके लोग जहां जो तंबुओं में अपना रहन कर रहे हैं ठंड के दौरान। चूंकि ठंड बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठंड का असर है और यहाँ पर जो किस तरीके से बचाव के इंतजामात हैं, चूल्हे हैं, अलाव हैं, उनको ताप करके जो है इस ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं अभी जिस तरह की सर्दी है, इस सर्दी से किस तरीके से बचाव आप कर रहे हैं और कितनी ठंड आपको लगती है? ठंड तो है, अभी थोड़ी कम है पर ठंड लगती है इधर, ठंड है। तो आप ग्रामीण यहाँ बाहरी इलाके में रहते हैं, रात को कितनी सर्दी लगती है, किस तरीके से बचाव करते हैं? बचाव ऐसे ही करते हैं, ताप के आग से करते हैं और क्या करें, आग जला के करते हैं। हाँ, अलाव यहाँ पर जल रहा है, हम देख सकते हैं। चारपाई यहाँ बिछी हुई है, मनोरंजन के साधन यहाँ पर। आप बताएं कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, आप लोग किस तरीके से ठंड से बचाव के इंतजामात यहाँ पर हैं, कितनी ठंड लगती है और आगे अगर ठंड बढ़ेगी तो क्या व्यवस्था है? मतलब आग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब जला के नहीं है, रजाई बजाई वगैरह रख रही है यहाँ और जितनी है वो अलाव करके नहीं ताप रहे हैं। तो इस सर्दी से तस्वीरें बता रही हैं, तस्वीरें बयां कर रही है कि दिनचर्या पर काफ़ी असर पड़ा है इस ठंड के कारण। ठंड प्रचंड है पूरे राजस्थान में। तस्वीरें हमने तमाम जगहों से आपको दिखाई है। तापमान गिर रहा है, लोग परेशान हैं। इस गिरते तापमान से प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।